मुझे बता दो इस इमेज से ऐसा एक कहाँ पे बताएंगे कि कभी नहीं भूलोगे कि डेंस ए रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू कहाँ है। ठीक है ना, इसमें जो दिख रहा है वो चीज ध्यान से देख लीजिए। सो गुड आफ्टरनून क्लास। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं हमारे चौथे लेक्चर में कनेक्टिव टिश्यूज के बारे में। तो कनेक्टिव टिश्यू, जैसा तुम लोगों को पता है कि कनेक्टिव टिश्यू हमारे बॉडी में है ना मोस्ट अबंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू है। इस टिश्यूज का काम क्या है? इस टिश्यू का काम है हमारे बॉडी में के कनेक्शंस बनाना, ट्रांसपोर्टेशन करना, सपोर्ट प्रोवाइड करना। ओके, तो हम लोग जब लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे कनेक्टिव टिश्यूज के बारे में, तो हमने एक डायग्राम बनाया था, याद है ना। हमने क्या देखा था कि कनेक्टिव टिश्यूज के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे फाइबर्स होते हैं, बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो कौन कौन से सेल्स और कौन कौन से फाइबर्स प्रेजेंट थे? तो हमने देखा था रेटिकुलर फाइबर्स थे, इलास्टिक फाइबर्स थे, देन कोलाजन फाइबर्स थे, फाइब्रोब्लास्ट सेल्स था, माइक्रोफेजेस सेल था, देन मास्ट सेल था, देन देयर वाज प्लाज्मा सेल। क्या था? प्लाज्मा सेल था। प्लाज्मा सेल का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था कि उसके पास कार्टविल लाइक न्यूक्लियस था। तो प्लाज्मा सेल है ना, प्लाज्मा सेल। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि ये जो मास्ट सेल था ये तीन के चीजों का सिक्रीशन कर रहा था। क्या क्या? हिस्टामिन, सेरोटोनिन एंड हेपेरिन। हिस्टामिन जो कि एक वैसोडाइलेटर है और एलर्जिक रिएक्शन में मदद करता है। दूसरा के सेरोटोनिन जो कि एक वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है। हेपेरिन जो कि एंटीकोगुलेंट है, ब्लड को के जमने से रोकता है। अब आज जो है हम लोगों के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे लूज कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। तो लूज कनेक्टिव टिश्यू है ना, लूज कनेक्टिव टिश्यू। तो लूज कनेक्टिव टिश्यू ऐसे टिश्यूज जिनके अंदर क्या होगा कि मैट्रिक्स ज्यादा होगा और फाइबर्स वो कम होंगे। सो दिस लूज कनेक्टिव टिश्यूज दे हैव के मोर मैट्रिक्स एंड लेस फाइबर, है ना। फाइबर कम है और मैट्रिक्स ज्यादा है, फाइबर कम है मैट्रिक्स ज्यादा है ना। तो ये अगर ऐसा है सपोज कर लो, तो यहाँ पे के मैट्रिक्स ज्यादा है, यहाँ पे मैट्रिक्स पूरा भरा हुआ है। और इस मैट्रिक्स के अंदर बहुत ही कम फाइबर्स है, बहुत ही कम फाइबर्स है। तब ऐसे टिश्यूज को हम लोग बोलते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू। अब इस लूज कनेक्टिव टिश्यूज के अंदर सबसे पहले जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो करेंगे एरियोलर के बारे में, है ना। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। अब देखो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू जो है इनको हम और क्या बोलते हैं? स्पंजी कनेक्टिव टिश्यू, है ना। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू को क्या बोलते हैं? स्पंजी कनेक्टिव टिश्यू। तो यहाँ पे लिख लो क्या है ये कैसा है? स्पंजी है। ठीक है, ये कैसा टिश्यू है? स्पंजी टिश्यू है। ठीक। दूसरा, ये हमारे बॉडी में वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है, है ना। वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड बोलने का मतलब क्या हो गया कि हमारे बॉडी में ना, पूरे बॉडी में हर एक तरफ फैला हुआ है। कौन सा टिश्यू? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। इसका काम क्या है? इसका काम है पैकेजिंग करना, है ना। क्या करता है? पैकेजिंग करता है। हमारे बॉडी के टिश्यूज को, ऑर्गन्स को क्या करने में मदद करेगा? पैक करने में मदद करेगा। इस एरियोलर कनेक्टिव टिश्यूज के पास कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं? तो अगर हम लोग बात करते हैं इसके कंपोनेंट्स के बारे में, तो कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? तो दो कंपोनेंट्स है। इसके पास फाइबर्स है और सेल्स है। कौन कौन से फाइबर्स है? तो येलो इलास्टिक फाइबर है ना। देन व्हाइट कोलाजन फाइबर है और रेटिकुलर फाइबर है। सेल्स के बारे में अगर बात करें तो कौन कौन सा सेल्स है इसके पास? तो सबसे पहले तो मास्ट सेल, इसके बाद मैक्रोफेजेस, इसके बाद फाइब्रोब्लास्ट, और प्लाज्मा। अब देखो ये याद रख लो, ठीक है, कि इन सब का फंक्शन कैसे कैसे याद रखना है। तो मास्ट सेल जो है, मास्ट, तो मास्ट से क्या याद आ रहा है? ब्लास्ट।
है ना। तो मास्ट क्या करता है, ब्लास्ट करता है। क्या ब्लास्ट करता है, सो इट शोज हिस्टामीन ब्लास्ट, ठीक है। मैक्रोफेजेस, मैक्रोफेजेस, मैक्रोफेजेस क्या है, मॉन्स्टर है यहाँ पे, क्या है, मॉन्स्टर। अब याद रखो मॉन्स्टर क्या करता है, मॉन्स्टर खा जाता है ना। मॉन्स्टर क्या करता है, चीजों को खा जाता है। तो ये मैक्रोफेजेस भी क्या करेगा, यहाँ पे जो भी पैथोजेंस होंगे, जो भी इन्फेक्टिशियस ऑर्गेनिज्म होगा, उनको क्या करेगा, खा जाएगा। ठीक है। फाइब्रोब्लास्ट, तो फाइब्रोब्लास्ट जो है ये फैक्ट्री है। क्या है, फैक्ट्री है। फैक्ट्री में क्या होता है, प्रोडक्शन होता है। किस चीज का प्रोडक्शन हो रहा है, फाइबर्स का प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक, फाइब्रोब्लास्ट क्या है, फैक्ट्री है। क्या कर रहा है, ये प्रोडक्शन कर रहा है। क्या चीज का प्रोडक्शन कर रहा है, तो इनके फाइबर्स का प्रोडक्शन कर रहा है, और सेकेंड इनके मैट्रिक्स का प्रोडक्शन कर रहा है। ठीक है। प्लाज्मा सेल, तो पी से प्लाज्मा एंड पी से प्रोटेक्शन। ठीक है। तो ये सारे सेल्स है। अब एक चीज बताओ कि यहाँ पे जो ये फाइबर्स है ना, ये रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो जब ये रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इनके रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन के चलते इन फाइबर्स के बीच में कुछ गैप्स ऐसे फॉर्म हो जा रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे ये फाइबर्स ऐसे है, ठीक है, और रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है। रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होने के चलते क्या हो रहा है, इनके बीच में कुछ ऐसे गैप्स फॉर्म हो रहे हैं। सो के ड्यू टू द रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस फाइबर्स, के ड्यू टू द रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन, के यहाँ पे लिख लो, के ड्यू टू the random distribution of fibers, certain gaps are formed and these gaps are called areolae. ठीक है, इसे क्या बोलेंगे हम लोग, एरियोले बोलेंगे। अब इस एरियोले में क्या प्रेजेंट है, तो यहाँ पे देख लो, ये फाइबर्स है ना, ये फाइबर्स है। अब ये फाइबर्स का यहाँ पे रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन जो है, इस रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन से क्या फॉर्म हो रहा है, कि ये गैप्स फॉर्म हो रहा है। ठीक है, गैप्स फॉर्म हो रहा है। एंड इसी गैप्स में यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे कि इन गैप्स में ये जो फाइबर्स है और ये हमारी जो फाइब्रोब्लास्ट है, ये सारे प्रेजेंट है। ठीक है। तो ये हमारा जो फाइब्रोब्लास्ट है, के फाइब्रोब्लास्ट है, और हमारे जो के सेल्स है, के आइदर वो हमारा माइक्रोफेज हो या फिर के हमारा मास्ट सेल हो, तो जो भी है वो सभी कहां पे प्रेजेंट है, इस एरियोले के अंदर प्रेजेंट है। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट कि ये कहां पे के पाया जाएगा, दिस एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू वेयर इट इज प्रेजेंट। सो इट इज प्रेजेंट के दिस एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, इट इज प्रेजेंट बीनीथ द स्किन, है ना। ये कहां पे है, हमारे स्किन के नीचे प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये चीज क्लियर है। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू स्पॉन्जी है, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है, पैकेजिंग में मदद करता है, स्किन के नीचे प्रेजेंट है। इसमें कंपोनेंट्स क्या है, फाइबर्स है, कौन कौन से, इलास्टिक, कोलेजन एंड रेटिकुलर, और सेल्स, मास्ट सेल, मैक्रोफेजेस, फाइब्रोब्लास्ट, प्लाज्मा सेल, मास्ट सेल जो कि हिस्टामिन का ब्लास्ट करेगा, मैक्रोफेजेस जो कि मॉन्स्टर है, जो भी पैथोजेंस आएंगे उनको खा जाएगा। फिर फाइब्रोब्लास्ट एक फैक्ट्री है जहां से फाइबर्स और मैट्रिक्स का प्रोडक्शन हो रहा है। प्लाज्मा सेल, पी से प्लाज्मा एंड पी से प्रोटेक्शन। याद रखना कि इसका काम क्या है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। अब हिस्टामिन, हिस्टामिन क्या चीज में पार्टिसिपेट करेगा, तो हिस्टामिन याद रखना कि एलर्जिक रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। तो मास्ट सेल का एक काम क्या है, इट ऑल्सो हेल्प्स इन के एलर्जिक रिएक्शंस। ठीक, अब नेक्स्ट जो है कि हम लोग बात कर लेते हैं एडिपोज टिश्यूज के बारे में। तो एडिपोज, एडिपोज टिश्यूज, एडिपोज टिश्यूज, सो these adipose tissues, okay, these are specialized or modified areolar tissue. Okay, so these are modified areolar tissue. तो मॉडिफाइड एरियोलर टिश्यू क्यों बोल रहे हैं इनको, मॉडिफाइड बोलने का मतलब ये है कि इनका, है ना, जो मैट्रिक्स है और जो फाइबर्स है वो सभी किसके जैसा है, कि एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू के जैसा ही है। बट इसके एरियोले में हम लोग क्या देखेंगे, इसके एरियोले में एक स्पेशलाइज्ड फैट स्टोरिंग सेल प्रेजेंट होगा जिसे हम बोलते हैं एडिपोसाइट। तो इसके मैट्रिक्स में क्या प्रेजेंट रहेंगे, एडिपोसाइट्स प्रेजेंट रहेंगे जो कि फैट्स को स्टोर करेंगे। तो यहाँ पे ये एक कैसा है, मॉडिफाइड एरियोलर टिश्यू है, ठीक है, जिसके मैट्रिक्स में क्या प्रेजेंट होगा, के तो इसके मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट होगा, के इसके मैट्रिक्स में प्रेजेंट होगा एडिपोसाइट। ठीक है, एडिपोसाइट।
अब देखो एडिपोसाइट्स जो है, ठीक, एडिपोज वर्ड यूज किया गया है किसके लिए, एडिपोज, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है फैट, एंड साइट्स तो सेल्स, सो दीज आर फैट स्टोरिंग, फैट स्टोरिंग सेल्स। क्या सेल्स है, फैट को स्टोर करने वाले सेल्स है, ठीक है। तो क्या करेगा ये अपने अंदर, है ना, ये एडिपोज टिश्यूज के अपने सेल्स के अंदर, ये एडिपोसाइट्स अपने सेल्स के अंदर एक फैट के ग्लोब्यूल को, ना, फैट्स को बड़े से ग्लोब्यूल के फॉर्म में स्टोर करेगा। अब सपोज कर लो ये एक नॉर्मल सा सेल है, ठीक, ये एक नॉर्मल सा सेल है, ठीक है, नॉर्मल सा सेल है। तो ये सेल के अंदर क्या होना चाहिए, यहाँ पे न्यूक्लियस होना चाहिए, है ना, यहाँ पे न्यूक्लियस होना चाहिए, ये साइटोप्लाज्म होना चाहिए, ठीक। अब इसी सेल के अंदर मैंने क्या किया, एक बड़ा सा ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर फैट का के लाके भर दिया। तो जैसे ही मैं ये करूंगा क्या होगा, इसके अंदर ये जो था ना, इसके अंदर का जो मेरा के न्यूक्लियस था, ये किधर की तरफ पुश हो जाएगा, ये न्यूक्लियस पुश हो जाएगा इसके के पेरी की तरफ, मतलब इसके इसके सेल मेम्ब्रेन की तरफ। और ये मोस्ट ऑफ द स्पेस इस सेल का कौन ऑक्यूपाई कर लेगा, ये ग्लोब्यूल ऑक्यूपाई कर लेगा। तो ये ग्लोब्यूल जो है, इस ग्लोब्यूल को हम क्या बोलेंगे, ये ग्लोब्यूल कैसा ग्लोब्यूल है, सो दीज आर दी फैट ग्लोब्यूल्स, है ना। ये कैसा ग्लोब्यूल है, फैट के ग्लोब्यूल्स है, ये फैट के ग्लोब्यूल्स है। ये इसका क्या है, न्यूक्लियस है, और क्या है, साइटोप्लाज्म। तो इसका साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस कैसा है, तो पेरिफेरल है, विच टाइप ऑफ, ना, कैसा होगा, तो इसका होगा पेरिफेरल होगा। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ये एडिपोसाइट्स के अंदर ये जो फैट ग्लोब्यूल्स है वो दो तरह से प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। कौन कौन सा दो तरह से हो सकता है, तो अगर हम लोग एडिपोसाइट्स देखें, ठीक है, तो एडिपोसाइट्स के अंदर दो तरह के फैट ग्लोब्यूल्स पाए जाएंगे, ठीक है। एक क्या होगा, एक होगा मोनोलॉक्यूलर, ठीक है, और एक होगा कैसा, मल्टीलॉक्यूलर, ठीक। मोनोलॉक्यूलर एंड मल्टीलॉक्यूलर। मोनोलॉक्यूलर बोलने का मतलब क्या है, मोनो मीन्स सिंगल, एंड लॉक्यूल, मल्टी मीन्स मेनी, एंड लॉक्यूल्स द ग्लोब्यूल ऑफ फैट। अब ये समझ लो, अब ये हो गया क्या हमारा, कि ये हमारा एडिपोसाइट्स है। अब इस एडिपोसाइट्स के अंदर क्या हो रहा है, ये मोस्ट ऑफ द स्पेस क्या कर लिया, ये हमारा फैट ग्लोब्यूल स्टोर कर दिया, और इसके न्यूक्लियस को किधर पुश कर दिया है, कि इस साइड पे पुश कर दिया है, ठीक है। तो अगर ऐसा फैट ग्लोब्यूल्स है तो हम क्या बोलेंगे, इसे मोनोलॉक्यूलर बोलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा एडिपोसाइट्स है, ठीक है, अगर ऐसा एडिपोसाइट्स है जिसके अंदर हम लोगों को क्या दिख रहा है, बहुत सारा छोटा छोटा ऐसा फैट ग्लोब्यूल्स दिख रहा है, ठीक है, ऐसे बहुत सारे फैट ग्लोब्यूल्स, तो ऐसे एडिपोसाइट्स को क्या बोलेंगे हम लोग, मल्टीलॉक्यूलर बोलेंगे, ठीक है, मोनोलॉक्यूलर एंड मल्टीलॉक्यूलर। अब देखो एक चीज ध्यान से, ठीक है, कि ये जो मोनोलॉक्यूलर है, ठीक है, मोनोलॉक्यूलर जो हमारा एडिपोसाइट्स है, इसका काम क्या है, ठीक है, तो इसका काम है कि एनर्जी स्टोर करना, ठीक है, इसका काम क्या है, एनर्जी स्टोर करना, ठीक है। सो इट स्टोर्स एनर्जी, है ना, एनर्जी स्टोर करता है, जो भी एक्सेस न्यूट्रिएंट होता है उसे स्टोर करता है एनर्जी के फॉर्म पे, ठीक है, ताकि जरूरत पड़ने पे इससे एनर्जी लिया जा सके। दूसरा ये जो है कि ये कैसा, तो ये व्हाइट फैट्स बनाता है, ये कैसा फैट्स बनाता है, व्हाइट फैट्स बनाता है, ठीक। और ये किनमें देखने को मिलेगा ज्यादा, तो इट इज मोस्टली सीन इन अडल्ट्स, ठीक है, अडल्ट्स के अंदर ये देखने को मिलेगा। लेकिन अगर हम लोग के इस मल्टीलॉक्यूलर के बारे में बात करें, सो मल्टीलॉक्यूलर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द हीट प्रोडक्शन। ये क्या चीज में मदद करेगा, हीट के प्रोडक्शन में मदद करेगा, बॉडी को गर्म रखने में मदद करेगा। ये क्या फैट्स, तो ये ब्रॉन फैट्स बना, ठीक है, ब्रॉन फैट्स बनाएगा। ये किनमें बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, सो इट इज मोस्टली सीन इन इन्फेंट्स। इन्फेंट्स का मतलब क्या हो गया, जो छोटे, है ना, नए जन्मे बच्चे हैं, उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग, इन्फेंट्स बोलते हैं। तो उनके अंदर हम लोग क्या देखने को मिलेगा, कि ये मल्टीलॉक्यूलर एडिपोसाइट्स देखने को मिलेगा। तो एडिपोसाइट्स हमको लगता है कि तुम लोगों को क्लियर हो गया क्या, एडिपोसाइट्स क्या है, मॉडिफाइड एल्यूलर टिश्यू है जिसके मैट्रिक्स में के
क्या होगा, एडिपोसाइट्स होगा। एडिपोसाइट्स क्या करता है, फैट्स को स्टोर करता है। फैट्स को किस फॉर्म में स्टोर करता है, तो ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में स्टोर करता है। ग्लोब्यूल्स या तो सिंगल हो सकते हैं या तो बहुत सारे छोटे 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 ग्लोब्यूल्स भी हो सकते हैं। अगर सिंगल होगा तो न्यूक्लियस कैसा होगा, पेरिफेरल होगा, एनर्जी स्टोर करेगा, व्हाइट फैट बनाएगा और एडल्ट्स में देखने को मिलेगा। अगर के मल्टीलॉक्यूलर हुआ तो हीट प्रोडक्शन करेगा, ब्रॉन फैट्स बनाएगा और ये इन्फेंट्स में, बच्चों में, छोटे बच्चों में देखने को मिलता है। ओके, अब ये कहां पे प्रेजेंट है, तो इट इज ऑल्सो प्रेजेंट बीनीथ द स्किन। ये भी कहां पे प्रेजेंट है, तो स्किन के नीचे प्रेजेंट है। तो हमारा एड्यूलर और एडिपोस दोनों कहां पे प्रेजेंट है, स्किन के नीचे पे प्रेजेंट है। ठीक है, अब अगर स्किन के नीचे पे प्रेजेंट है तो यहां पे समझ लो, देख लो। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमारा यहां पे ऐसे करके होगा एड्यूलर। ठीक है, अब एड्यूलर में हमने क्या बोला कि एड्यूलर में यहाँ पे क्या है, फाइबर्स है। ठीक है, और फाइबर्स ने ऐसे 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 क्या किया है, नेटवर्क्स बनाया है। अब ऐसा ही पूरा नेटवर्क तो बना हुआ होगा ना, ऐसे ही लेयर्स जैसे बने हुए होंगे। ठीक, तो अब इन्हीं लेयर्स के बीच में, ठीक है, क्या प्रेजेंट होता है, एडिपोस टिश्यूज प्रेजेंट होता है यहाँ पे। जब एडिपोसाइट्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है, जब एडिपोसाइट्स या फिर एडिपोस टिश्यूज इस जगह को जब ऑक्यूपाई कर लेंगे, ठीक है, तो ये दोनों आपस में मिलके, एक साथ मिलके, ठीक है, क्या करेगा, एक के प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा। सपोर्टिव स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा, नॉट प्रोटेक्टिव, सपोर्टिव स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा। ठीक है, ये दोनों मिलके एक सपोर्टिव स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा। ठीक है, तो एडिपोज भी कहां पे प्रेजेंट है, कहां पे प्रेजेंट है कि बीनीथ द स्किन। एड्यूलर भी कहां पे प्रेजेंट है, बीनीथ द स्किन। तो एड्यूलर जो है वो अपने फाइबर, अपने फाइबर्स के जो एड्यूले है ना, गैप्स है, तो उन्हीं गैप्स के बीच में यहाँ पे एडिपोस टिश्यूज क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। तो दोनों कहां पे प्रेजेंट है, बीनीथ द स्किन प्रेजेंट है। एक जो है वो सपोर्टिव फ्रेमवर्क है और एक जो है वो क्या कर रहा है, एक जो है सपोर्टिव फ्रेमवर्क है एड्यूलर कनेक्टिव टिश्यू, और हमारा जो एडिपोस टिश्यू है ये कैसा है, फैट स्टोरिंग टिश्यू है। चलो, इसके बाद आते हैं हम लोग डेंस कनेक्टिव टिश्यू के अंदर। ठीक है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। अब डेंस कनेक्टिव टिश्यू के अंदर हम लोग दो चीज के बारे में बात करेंगे, डेंस रेगुलर एंड डेंस इररेगुलर। ठीक है, डेंस रेगुलर एंड डेंस इररेगुलर। देखो, डेंस रेगुलर और डेंस इरेगुलर किस बेसिस पे बोल रहे हैं, तो डेंस रेगुलर के अंदर, ठीक है, डेंस रेगुलर के अंदर जो फाइबर्स होंगे, ठीक है, और जो फाइब्रोब्लास्ट होगा, तो फाइब्रोब्लास्ट आर प्रेजेंट के इन अ पैरेलल बंडल्स ऑफ कोलाजन, इन बिटवीन ऑफ पैरेलल बंडल्स ऑफ कोलाजन फाइबर्स। तो यहां पे हम लोग क्या देखेंगे कि फाइब्रोब्लास्ट आर प्रेजेंट इन बिटवीन the parallel bundles of कोलाजन फाइबर, और जस्ट फाइबर लिख लो। ठीक है, फाइबर्स इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अभी हम लोग इसको व्हाइट और येलो फाइबर्स के बेसिस पे लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे इरेगुलर, जब अगर यहाँ पे पैरेलली है ना, एक सीक्वेंस में है ना, एक सिस्टमेटिकली अरेंज्ड है, तो इरेगुलर में क्या होगा, रैंडमली अरेंज्ड होगा। सो फाइब्रोब्लास्ट एंड फाइबर आर रैंडमली अरेंज्ड। ठीक है, इरेगुलर, रेगुलर का मतलब अगर पैटर्न में है तो इरेगुलर का मतलब क्या होगा, रैंडम होगा, सीधा सा बात है ना। अगर इसमें हम लोग देख रहे हैं कि ऐसे करके ऐसे 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 फाइबर से, ऐसे फाइबर से फाइबर से फाइबर से, और इन फाइबर्स के बीच में है ना, इन पैरेलली अरेंज फाइबर्स के बीच में हम लोगों का फाइब्रोब्लास्ट है यहाँ पे सपोज ऐसा, ऐसे अरेंज है ना। तो क्या है, यहाँ पे एक पैटर्न दिख रहा है ना, एक पैटर्न पे अरेंज्ड है। लेकिन अगर हम यही बोले कि ये फाइबर्स ऐसे है, रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इधर 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 इधर, ऐसे 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 ऐसे, और इसमें ये जो फाइबर्स है हमारा, फाइब्रोब्लास्ट है हमारा, ये फाइब्रोब्लास्ट भी क्या हो रहा है, इधर आके रैंडमली किधर भी जा रहा है ना। यहाँ पे ऐसे है, ठीक, फिर यहाँ पे किसी और फॉर्म में, ठीक है,
तो यहाँ पे ऐसे हो गया, पे ऐसे हो गया, तो रैंडमली अरेंज्ड है। तो अगर ये फाइब्रोब्लास्ट रैंडमली अरेंज्ड है के फाइबर्स के साथ, तो ये क्या कहलाएगा, इरेगुलर। अगर ये के चाहे पैरेलली अरेंज्ड है तो क्या कहलाएगा, के रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू एंड डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। अब ये ध्यान दे लो कि ये जो है ना, ये के डेंस रेगुलर, के तो डेंस रेगुलर जो है यहाँ पे फाइबर्स दो तरह से है। कौन कौन सा है, तो एक व्हाइट, ठीक है, और दूसरा क्या है, येलो। ठीक है, पहला किस चीज के बेसिस पे, व्हाइट, और दूसरा येलो फाइबर्स। ठीक है, तो व्हाइट वाला जो है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, व्हाइट मतलब क्या, कोलाजन है ना, व्हाइट मतलब कौन सा, कोलाजन। ठीक है, तो यहाँ पे जो बंडल्स होंगे ये फाइबर्स के, वो कौन से होंगे, कोलाजन होंगे। येलो मतलब क्या, इलास्टिक, है ना, इलास्टिक फाइबर। तो यहाँ पे जो फाइबर्स होगा, जो बंडल्स होगा फाइबर्स का, वो कौन सा होगा, इलास्टिक फाइबर्स का बना होगा। अब ये जो व्हाइट कोलाजन फाइबर से बना हुआ कनेक्टिव टिश्यू है, यहाँ पे हम लोग इसके बारे में, किसके बारे में पढ़ेंगे, तो यहाँ पे पढ़ेंगे हम लोग टेंडेंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, टेंडेंस के बारे में पढ़ेंगे। और दूसरा यहाँ पे येलो वाला फाइबर्स का कनेक्टिव टिश्यू है ना, येलो डेंस कनेक्टिव टिश्यू कौन सा है, तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे लिगामेंट के बारे में। ठीक है, लिगामेंट के बारे में। अब देखो यहाँ इन दोनों के बीच में टेंडेंस क्या करता है, इट कनेक्ट्स बोन्स टू बोन, बी टू बी, है ना, बोन्स टू बोन्स। और ये क्या करता है, ये बोन्स टू मसल, है ना, या फिर इसको M2B लिख लो, है ना, M2B, है ना, मसल्स टू बोन। ठीक है, तो ये बोन टू बोन कनेक्ट करता है और ये मसल्स टू बोन कनेक्ट करता है। इसके अंदर नो इलास्टिसिटी, ओके, इसके अंदर स्लाइटली इलास्टिसिटी, और इसके अंदर इट शोज इलास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी इज प्रेजेंट। ओके, अब यहाँ पे ये तो क्लियर हो गया कि रेटिकुलर फाइबर्स क्या है, ये हमारे बोन्स और बोन्स के डेंस रेगुलर फाइबर जो है के वो कितने तरह के हैं, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है वो कितने तरह के हैं, तो दो तरह के हैं, के टेंडेंस एंड लिगामेंट्स। टेंडेंस जो है वो क्या कंटेन कर रहा है, व्हाइट कोलाजन फाइबर्स कंटेन कर रहा है, एंड लिगामेंट्स जो है वो येलो कोलाजन फाइबर्स कंटेन कर रहे हैं। ओके, लेकिन अगर हम तुमसे पूछे कि ये डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू ये कहाँ पे पाया जाता है, के तो डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू कहाँ पे पाया जाता है, ये बताने के लिए तुमको एक इमेज दिखाते हैं तो तुम समझ जाओगे, है ना। और इस इमेज से ऐसा एक तुम लोगों को ट्रिक बताएंगे कि कभी नहीं भूलोगे कि डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू कहाँ है। ठीक है, तो इसमें जो दिख रहा है वो चीज ध्यान से देख लिए। अब देख लिए हो तो आ जाओ यहाँ पे ट्रिक तुमको बताते हैं। ठीक है, तो ट्रिक क्या है, ठीक है, तो ट्रिक में हम लोगों ने क्या देखा था, तो ट्रिक में देखा था प्रियंका चोपड़ा पिंक पर्स। वेट यहाँ पे W लिख लो, वेट, है ना, वेट प्रियंका चोपड़ा पिंक पर्स हैज येलो BBA सर्टिफिकेट। अब भाई इतना से क्या हो गया सर, हाँ कैसे, तो भाई P से पेरिकॉन्ड्रियम, C से कॉर्निया, P से पेरिओस्टियम, फिर P से पेरिकार्डियम, B से ब्लड वेसल्स, B से ब्रोंकियोल्स एंड A से एल्वियोली। और ये W वेट है ना, तो कौन सा, तो W से भाई वाइट इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू एंड येलो इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। समझ में आया, तो कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है, तो ये पेरिकॉर्डियम पे प्रेजेंट है, कॉर्निया पे, आइस के कॉर्निया पे प्रेजेंट है, पेरिओस्टियम पे प्रेजेंट है, पेरिकार्डियम पे प्रेजेंट है। ठीक है, येलो तो ये कहाँ पे, ब्लड वेसल्स के ऊपर, है ना, ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट है, के ब्रोंकियोल्स में प्रेजेंट है, एल्वियोली में प्रेजेंट है। तो ये डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है ये तुमको याद हो गया होगा। अब डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू के बाद आते हैं हम लोग क्या चीज के बारे में, के स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, है ना, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। तो स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू के बारे में क्या जानते हैं,
स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में दो ग्रुप्स हम लोग देखेंगे, है ना, एक फ्लूइड और एक स्केलेटल। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग स्केलेटल, है ना, स्केलेटल। तो स्केलेटल में सबसे पहला क्या है, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। हाँ, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू के अंदर क्या है, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू के अंदर हम लोग पढ़ेंगे कार्टिलेज एंड बोन। तो इसको लिख लो, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। अब ये स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू जो है, ठीक है, ये स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू जो है, ये इसके अंदर है दो चीज। क्या है, पहला तो है कार्टिलेज, है ना, और दूसरा क्या है, दूसरा है बोन। ठीक है, पहला क्या है कार्टिलेज, दूसरा क्या है बोन। तो अगर हम लोग कार्टिलेज के बारे में बात कर रहे हैं तो कार्टिलेज कैसा होता है, तो कार्टिलेज जो है कि ये बना हुआ होता है किन सेल्स से, सो इनके पास सेल्स होते हैं कि सबसे पहले बात कर लेते हैं कार्टिलेज के सेल्स के बारे में। तो सेल्स जो है इनके पास कौन कौन से है, सबसे पहला है कॉन्ड्रोब्लास्ट, ठीक है, उसके बाद है कॉन्ड्रोसाइट, ठीक है, उसके बाद क्या है कि कॉन्ड्रोक्लास्ट, ठीक है। देन इसके जो मैट्रिक्स है वो क्या चीज से बना हुआ है, तो कॉन्ड्रीन, हाँ, कंटेन कॉन्ड्रीन, ठीक है, तो कॉन्ड्रीन प्रोटीन्स कंटेन कर रहा है कार्टिलेज। सो द आउटर कवरिंग, है ना, और द आउटर लेयर ऑफ कार्टिलेज, आउटर लेयर इज कॉल्ड पेरिकॉन्ड्रियम, ठीक है। अब यहां पे अगर हम लोग कार्टिलेज के बारे में बात कर रहे हैं तो कार्टिलेज किस तरह का दिखता है, तो कार्टिलेज जो है भाई हम लोगों को ऐसे कार्टिलेज का एक आउटर कवरिंग देखने को मिलेगा जिसे हम क्या बोल रहे हैं, पेरिकॉन्ड्रियम बोल रहे हैं, ठीक है। अब यहां पे हम लोग क्या जाने कि इसके अंदर कौन सा है, व्हाइट फाइब्रस देन इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, है ना, इसके अंदर कौन सा है, व्हाइट फाइब्रस dense irregular, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट इसका यहां पे प्रेजेंट है मैट्रिक्स। अब ये जो मैट्रिक्स है भाई, ये मैट्रिक्स क्या चीज से बना हुआ है, तो ये मैट्रिक्स बना हुआ है कॉन्ड्रीन से, ठीक है। अब जैसे ही तुम इस लेयर से यहां नीचे आओगे ना, कि इस फाइब्रस कनेक्टिव पेरिकॉन्ड्रियम से अंदर आओगे, तो यहां पे तुम लोगों को मिलेंगे कि इनके इमेच्योर सेल्स, जिसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, कॉन्ड्रोब्लास्ट, ठीक है। सो यहां पे क्या है, कॉन्ड्रोब्लास्ट। अब ये कॉन्ड्रोब्लास्ट कैसा सेल है, इमेच्योर है, एक्टिवली डिवाइडिंग, ठीक है। और ये क्या कर रहा है, ये अपने मैट्रिक्स का सिक्रीशन कर रहा है। अब जब ये अपना मैट्रिक्स सिक्रीट, इतना मैट्रिक्स सिक्रीट कर ले कि ये लैक्यूना फॉर्म करके उसके अंदर ट्रैप हो जाए, तब तक ये क्या करेगा कि डिवाइड करता रहेगा और के मैट्रिक्स सिक्रीट करता रहेगा। तो व्हेन दीज के कॉन्ड्रोसाइट्स के secrete enough matrix to get trapped inside it, they forms osteocytes. So now after secreting के अपने के ट्रैप होने जितना ये क्या बना लिया, के मैट्रिक्स बना लिया, बनाने के बाद ये क्या होगा, उसके अंदर जाके जब ट्रैप हो जाएगा, तो ट्रैप होने के टाइम पे ये जो सेल है अपने के इमेच्योरिटी को क्रॉस कर चुका है, अब मैच्योर हो गया है और इसके डिवाइडिंग कैपेसिटी जो है वो लूज हो गया है, ठीक है। और ये जो सेल्स है, अब इनको हम क्या कहेंगे, इनको कहेंगे कॉन्ड्रोसाइट, ठीक है, इन्हें क्या कहेंगे हम लोग, कॉन्ड्रोसाइट्स। सो कॉन्ड्रोसाइट्स जो होते हैं ये कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल्स होते हैं, ठीक है, दीज आर कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल्स, ठीक है। इन्हीं से कार्टिलेज बना हुआ है, क्योंकि ये तो डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड करने के बाद मैच्योरिटी अचीव करके क्या चीज में चेंज हो जा रहे हैं, कॉन्ड्रोसाइट्स में चेंज हो रहे हैं और लैक्यूना में ट्रैप हो जा रहे हैं। सो यहां पे हम लोग क्या देखेंगे कि ये जो कॉन्ड्रोसाइट्स होंगे, ठीक है, दिस कॉन्ड्रोसाइट्स दीज आर प्रेजेंट इन लैक्यूने, ठीक है,
लैक्यूने क्या है? लैक्यूने एक फ्लूइड फिल्ड स्पेस है कि ये कैसा है? एक फ्लूइड फिल्ड स्पेस है, ठीक है, ये एक फ्लूइड फिल्ड स्पेस है। ओके, और ये फ्लूइड क्या है? इसका मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स को कौन सिक्रीट किया है? तो इसी का खुद का सेल सिक्रीट किया है, ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्ड्रोब्लास्ट, सो कॉन्ड्रोब्लास्ट जैसा कि हमने बोला इमेच्योर एंड एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स। कॉन्ड्रोक्लास्ट क्या करता है सर? तो कॉन्ड्रोक्लास्ट जो है ये क्या है? कार्टिलेज ईटिंग सेल है ना, ये क्या है? ईटर है, कार्टिलेज को खा जाता है, कार्टिलेज के सेल्स को खा जाता है। अब इसका के लोकेशन मुझे बता दो, तो कार्टिलेज कहां कहां पे प्रेजेंट है, इसका लोकेशन, हाँ, कार्टिलेज कहां कहां पे प्रेजेंट है, इसका लोकेशन, है ना। तो इसका लोकेशन, इसके लोकेशन के लिए हम लोग मारेंगे पेनल्टी। क्या मारेंगे? इसके लोकेशन के लिए हम लोग पेनल्टी। क्या पेनल्टी है भाई? तो पी से पिन्ना, एन से नोज टिप, एल से लैरिंग्स, टी से ट्रैकिया एंड ई से एपीग्लॉटिस। तो मार दिया ना तुमने पेनल्टी। तो भाई अगर ये याद नहीं हुआ तो एग्जाम में पेनल्टी तुम्हारा लगेगा, समझ में आया? तो इसको याद कर लो कि कहां कहां पे कार्टिलेज प्रेजेंट है, ठीक है। तो पिन्ना पे है ना, एयर पिन्ना पे, के नोज टिप पे, लैरिंग्स पे, ट्रैकिया पे, एपीग्लॉटिस पे, इन सभी जगहों पे क्या प्रेजेंट है? कि हमारा कार्टिलेज प्रेजेंट है। अब आते हैं बोन्स के बारे में, ठीक है। अच्छा, कार्टिलेज, सो दीज आर नॉन पेलाइबल, ठीक है, ये क्या है? नॉन पेलाइबल है। अब बोन्स, तो भाई बोन्स जो है दीज आर हार्ड, दीज आर पेलाइबल, ठीक। अब ये जो बोन है हमारा क्या बनाता है? इट फॉर्म्स स्केलेटल फ्रेमवर्क। अच्छा, कार्टिलेज के बारे में एक बात जान लो, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज के मोस्ट ऑफ द बोन्स के सॉरी मोस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर आर फॉर्म्ड ऑफ कार्टिलेज विच डेवलप्स इनटू अ बोन व्हेन द चाइल्ड के मूव टुवर्ड देयर अडल्टहुड। तो जैसे जैसे बच्चा के जन्म के बाद के जन्म लेता है और बड़ा होता जाता है तो उनके बॉडी के अंदर जो कार्टिलेजेस होते हैं वो बोन्स में चेंज होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में कार्टिलेज जो है वो डेवलप हो जाता है अडल्ट स्टेज में बोन्स में, ठीक है। तो एम्ब्रियोनिक स्टेज का कार्टिलेज डेवलप हो जाता है अडल्ट स्टेज के बोन्स में। अब यहाँ पे क्या फॉर्म कर रहा है? हमारा स्केलेटल फ्रेमवर्क फॉर्म कर रहा है। बोन्स के अंदर कौन कौन से सेल्स प्रेजेंट है? अगर हम लोग बोन्स के सेल्स के बारे में बात करें तो कौन कौन से? तो सबसे पहले ऑस्टियोब्लास्ट, ठीक है। तो ब्लास्ट वर्ड देखना और समझ जाना, ये किसके बारे में बात हो रहा है? इमैच्योर सेल्स के बारे में बात हो रहा है, ठीक है। फिर ऑस्टियो साइट, तो साइट वर्ड देखना मतलब क्या, समझ जाना कि किसके बारे में हो रहा है बात? तो मैच्योर सेल्स के बारे में बात हो रहा है, ठीक है, मैच्योर सेल्स के बारे में बात हो रहा है। तो भाई एक बात बताओ, घर बनाने का जिम्मेवारी किसे दिया जाएगा? जो मैच्योर होगा या इमैच्योर होगा? जो मैच्योर होगा। तो उसी तरह बोन्स को फॉर्म करने का काम किसे दिया जाएगा? मैच्योर सेल्स, है ना। सो दीज आर बोन फॉर्मिंग सेल्स, है ना, दीज आर फॉर्मिंग। अब एक डिफरेंस है लैक्यूना के अंदर कि यहां पे कार्टिलेज के लैक्यूना में, है ना, ईच लैक्यूना ओके, सो कार्टिलेज के लैक्यूना में, हर एक लैक्यूना में कितने कॉन्ड्रोसाइट्स होंगे? के सो 1 to 4, है ना। तो 1 से 4 कॉन्ड्रोसाइट्स होंगे एक लैक्यूना में। लेकिन बोन्स के, ठीक है, बोन्स के लैक्यूना में, है ना, ईच लैक्यूना कंसिस्ट ओनली वन, के कंसिस्ट ओनली वन ऑस्टियोसाइट्स, के अंदर बस कितना होगा? 1 ऑस्टियो, इसके अंदर एक ही ऑस्टियोसाइट्स होगा। अब बोन्स आर कार्टिलेज, ठीक है। तो बोन्स के अंदर हम लोग क्या जान लिए? ऑस्टियोब्लास्ट है, ऑस्टियोसाइट्स है। इसका जो आउटर मेम्ब्रेन होगा, इसका जो आउटर लेयर होगा, ठीक है, इसे क्या बोलेंगे? तो बोन्स के आउटर लेयर को बोलेंगे हम लोग पेरी ऑस्टियम,
ठीक है, इसे बोलेंगे हम लोग क्या, पेरिओस्टियम। अब इसके अंदर जो है कि कार्टिलेज के अंदर क्या देख रहे थे कि ये जो हमारा लैक्यूना था ना, ये रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड था, किधर भी के फैला हुआ है, ये कहीं पे भी हो सकता था, ठीक है। लेकिन यहां पे क्या देखेंगे कि बोन्स के अंदर लैमेला कुछ कंसेंट्रिक रिंग्स के फॉर्म में फाइबर्स अरेंज्ड है, जिसे क्या कहा जा रहा है, लैमेला, ठीक है। और इस लैमेला में ही ये सारे के सारे बोन सेल्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहां पे लैमेलाज है, ठीक है, और इस लैमेलाज में क्या प्रेजेंट है, बोन सेल्स प्रेजेंट है। तो फिर से यहां पे हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा, ऑस्टियोब्लास्ट, ठीक है। इसके बाद इनर लैमेला पे भी हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा, ऑस्टियोब्लास्ट, ठीक है। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि बोन्स के अंदर जो ग्रोथ होता है वो बाई डायरेक्शनल होता है, लेकिन कार्टिलेज के अंदर जो के ग्रोथ होता है वो यूनी डायरेक्शनल होता है। तो अगर तुमसे ये पूछा जाए कि कार्टिलेज में किस तरह का ग्रोथ है, तो कार्टिलेज शोज यूनी डायरेक्शनल ग्रोथ, ठीक है। कार्टिलेज कैसा ग्रोथ करेगा, यूनी डायरेक्शनल। बोन्स कैसा ग्रोथ करेगा, बाई डायरेक्शनल। अब इन बोन्स के अंदर यहां पे है ना, इनके पास क्या होगा, यहां पे होगा लैक्यूना, ठीक है, ये है इसका क्या, लैक्यूना। और यहां पे ये जो लैक्यूना जिस लैमेला पे अरेंज्ड है, ये लैमेला है किसका, हार्वेशियन सिस्टम का। तो इसे हम बोलेंगे हार्वेशियन लैमेला। So here we have outer lamella, inner lamella and Harvesian lamella। और इस हार्वेशियन लैमेला के अंदर ये जो है हमारा क्या है, लैक्यूने, और इस लैक्यूने के अंदर क्या है, हमारे ऑस्टियो। तो हर एक के पास कितना होगा, एक ही ऑस्टियोसाइट्स होगा। अब इनके बीच में एक कनाल है जिसे हम क्या बोलेंगे, हार्वेशियन कनाल, ठीक है। तो यहां पे हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा, हार्वेशियन कनाल, ठीक है। कहां से, ठीक है, ये क्या है इसका, हार्वेशियन कनाल, ठीक है। तो ये कौन से सेल्स थे, तो ये इसका था ऑस्टियोब्लास्ट सेल, ठीक है। ये भी इधर से डिवाइड कर रहा है, नीचे की तरफ ग्रोथ कर रहा है, ये भी कर रहा है डिवाइड, ये ऊपर की तरफ सेल्स दे रहा है, दोनों तरफ से ग्रोथ हो रहा है। तो इसके अंदर जो ग्रोथ होगा वो कैसा होगा, बाय डायरेक्शनल ग्रोथ होगा। बोन्स के अंदर कैसा ग्रोथ होगा, तो बाय डायरेक्शनल ग्रोथ होगा, ठीक है। क्लियर हो गया ये चीज, हाँ। चलो नेक्स्ट हम लोग आते हैं के ब्लड। तो ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। Blood is also a specialized connective tissue. Blood is also a false connective tissue. Okay. तो ब्लड को हम लोग फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू भी बोल रहे हैं, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं, और फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं, ठीक है। अब ब्लड जो है ये क्या चीज से बना हुआ है, सो इफ यू टॉक अबाउट द कंपोनेंट, तो ब्लड दो कंपोनेंट से बना हुआ है, प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट। प्लाज्मा ये बना हुआ है वाटर से और कुछ प्लाज्मा प्रोटीन्स से। ये बना हुआ है रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। अब देखो ब्लड में 55% क्या है, प्लाज्मा है, और 45% फॉर्म्ड एलिमेंट। अब इस प्लाज्मा के अंदर 90 to 92% क्या है, वाटर है, फिर 6 to 8% क्या है, प्रोटीन्स हैं, एंड सम अमाउंट ऑफ ट्रेसेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स यहां पे लिख लो, ठीक है, 1 to 2% होगा, ठीक। ब्लड हमारा रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड
प्लेटलेट्स, रेड ब्लड सेल्स है ना 5 to 5.5 मिलियंस, कितना है 5 to 5.5 मिलियन पर क्यूबिक सेंटीमीटर। व्हाइट ब्लड सेल्स कितना है के तो 8,000 to 10,000 पर क्यूबिक सेंटीमीटर एंड प्लेटलेट्स अबाउट 1.5 लाख है ना 1,50,000 पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ब्लड, इसका काम क्या है? तो ब्लड का काम है कि फंक्शन क्या करता है ब्लड, तो ये ट्रांसपोर्टेशन कराता है। क्या ट्रांसपोर्ट करता है? तो रेस्पिरेटरी गैसेस, हार्मोन्स, न्यूट्रिएंट्स, ये हमारे बॉडी के हीट को भी रेगुलेट करने में मदद करता है, तो टेम्परेचर को रेगुलेट करने में मदद करता है ना। और मैनेज बॉडी टेम्परेचर। इसके बारे में और भी हम लोगों को पढ़ना है कि व्हाइट ब्लड सेल्स के अंदर कौन कौन से सेल्स होते हैं। तो व्हाइट ब्लड सेल्स के अंदर अभी के लिए इतना याद रखना, ठीक है। जब हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे तो वहां पे हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि व्हाइट ब्लड सेल्स के अंदर कौन कौन से। तो अभी तक बस इतना याद रखना, व्हाइट ब्लड सेल्स के अंदर के BEN वेन के LM के लेट्स मूव है ना, वेन लेट्स मूव। तो बी से बेसोफिल, ई से ईओ सिनोफिल, एन से न्यूट्रोफिल, एल से लिम्फोसाइट एंड एम से मोनोसाइट, ठीक है। तो ये हमारे 5 टाइप्स के व्हाइट ब्लड सेल्स है जिनके बारे में हम लोगों को डिस्कस करना है। तो यहाँ पे हमारा कनेक्टिव टिश्यू हो जाता है खत्म। अब आगे जो है हमारा वो नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग किसके बारे में, मस्कुलर टिश्यूज के बारे में, ठीक है। मस्कुलर एंड न्यूरल टिश्यू। तो अगर हम लोग मस्कुलर टिश्यूज बोले, मस्कुलर टिश्यूज, सो मस्कुलर टिश्यूज आर के कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यूज। इनके अंदर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, के इनके अंदर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। क्या चीज से बनते हैं, तो इनके पास कंपोनेंट, तो ये क्या चीज से बने हुए हैं, सो दीज आर मेड अप ऑफ मसल फाइबर्स है ना। मसल फाइबर्स क्या चीज से बने हुए हैं, तो मसल फाइबर्स बने हुए हैं माइक्रो या फिर मायो फिलामेंट से। मायोफिलामेंट, एक्टिन एंड मायोसिन। एक्टिन क्या से बना हुआ है, तो एफ एक्टिन से बना हुआ है। एफ एक्टिन क्या चीज से बना हुआ है, तो ये जी एक्टिन से बना हुआ है। तो जी एक्टिन मतलब ग्लोबुलर एक्टिन। तो जब ग्लोब्यूल्स आपस में मिलते जाते हैं तो वो क्या बनाते हैं, फिलामेंट बनाते हैं, फिलामेंटस एक्टिन। जब फिलामेंटस एक्टिन आपस में एसोसिएट होते हैं तो फिलामेंटस एक्टिन के एसोसिएशन से क्या बनता है, फिलामेंटस एक्टिन के एसोसिएशन से एक्टिन बनता है। फिर मायोसिन, तो मायोसिन बना हुआ है मायोसिन से। अब मेरोमायोसिन में 2 चेन्स होते हैं है ना, हेवी मेरोमायोसिन एंड लाइट मेरोमायोसिन। हेवी मेरोमायोसिन तो जिसका हेड ग्लोबुलर हेड पार्ट होगा ऐसा, वो हेवी मेरोमायोसिन। ऐसे जो इसका टेल पार्ट होगा वो क्या होगा, इसका लाइट मेरोमायोसिन है, ठीक है। तो ये चीज हम लोगों को याद रखना है। अब इसके बाद हम लोग अगर बात करें मसल्स, तो मसल्स जो है वो 3 तरह के मसल्स को हम लोगों को डिस्कस करना है, ठीक है। मसल्स के अंदर हम लोगों को कितने टाइप के मसल्स को डिस्कस करना है, 3 तरह के मसल्स को डिस्कस करना है। कौन कौन से मसल्स है, तो स्केलेटल मसल्स,
स्ट्रेट स्मूथ मसल्स एंड कार्डियक मसल्स। ठीक है, अब स्केलेटल मसल्स जो है इनको हम लोग स्ट्रेटेड मसल्स भी बोलते हैं। स्मूथ मसल्स आर अनस्ट्रेटेड एंड इनके अंदर स्ट्राइएशन प्रेजेंट होता है, बट कैसा होता है, फेडेड। सो फेडेड स्टायरेशन। सेकेंड पॉइंट, स्केलेटल मसल्स जो है ये होते हैं वॉलेंट्री, स्मूथ मसल्स जो होते हैं वो होते हैं इनवॉलेंट्री। कार्डियक मसल्स भी कैसे होते हैं, इनवॉलेंट्री। स्मूथ मसल्स के अंदर कैसा, रैपिड कॉन्ट्रैक्शन। स्केलेटल मसल्स के अंदर रैपिड कॉन्ट्रैक्शन, स्मूथ मसल्स के अंदर स्लो कॉन्ट्रैक्शन। कार्डियक मसल्स के अंदर रैपिड कॉन्ट्रैक्शन। स्केलेटल मसल्स गेट फैटिग्ड, it gets slow fatigue and it never fatigue। अगर कार्डियक फैटिग हो गया तो फैटिग के साथ हम लोग ठीक हो जाएंगे। ठीक है, अब अगर इनके शेप के बारे में बात करें तो इसका शेप कैसा होता है, तो ये सिलेंड्रिकल होता है ऐसा। ठीक है, सिलेंड्रिकल है। ठीक है, सिलेंड्रिकल है। और इसके अंदर हम लोग क्या देखेंगे, इसके अंदर हम लोग अल्टरनेट लाइट एंड डार्क पैटर्न्स देखेंगे, है ना। सो ड्यू टू द अल्टरनेट लाइट एंड डार्क पैटर्न वी कॉल देम स्टायरेटेड, और दिस इज कॉल्ड स्टायरेशन, है ना। इसके पास कितने न्यूक्लियस है, तो भाई इसके पास ज्यादा मल्टी न्यूक्लिएट है ये ना, दैट्स वाई वी यूज द टर्म सिनिक्टियम, है ना। तो ये कैसा होगा, मल्टी न्यूक्लिएट होगा। एंड सिलेंड्रिकल इनसे। इसके बाद हमारा जो स्मूथ मसल्स है ये कैसा है, सो दीज आर फ्यूजिफॉर्म और स्पिंडल से, यूनिन्यूक्लिएट है एंड कैसा है, फ्यूजिफॉर्म है ना। इसके बाद अगर हम लोग कार्डियक मसल्स के बारे में बात करें तो कार्डियक मसल कैसे होंगे, इलोंगेटेड एंड ब्रांच्ड। ठीक है, कैसा होगा, इलोंगेटेड होगा और ब्रांच्ड होगा। अब यहां पे इनके बीच में ये जो जगह दिख रहा है ना, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं इंटरकैलेटेड डिस्क। और यहां पे तुम गैप जंक्शन भी बोल सकते हो। यहां पे स्टायरेशन होता है सर, फेडेड स्टायरेशन, है ना। फेडेड स्टायरेशन होता है, बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही कम दिखने लायक। ये कैसे होते हैं, तो ये यूनिन्यूक्लिएट होते हैं। है ना, कैसा होगा, यूनिन्यूक्लिएट होगा। ठीक है, तो यूनिन्यूक्लिएट एंड ब्रांच्ड, ये अनब्रांच्ड है और ये भी अनब्रांच्ड है। तो ये है हमारा क्या चीज, कार्डियक मसल्स। अब नेक्स्ट जो है हमारा वो क्या है, अच्छा इनका लोकेशन। तो लोकेशन भाई
ये हमारे स्केलेटल है ना बॉडी पार्ट में होगा, ऐसे बॉडी पार्ट जो स्केलेटल सिस्टम से अटैच्ड है। ओके, हमारे आर्म्स में ना, लेग्स में, के ये इन सभी जगह पे कौन है, हमारा स्केलेटल है ना, पाम्स में, ये सभी जगह पे कौन है, स्केलेटल, जो हमारे वॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल कर रहा है। स्मूथ हमारे इंटरनल विसरल ऑर्गन्स में, इंटरनल ऑर्गन्स में, ठीक है। कार्डियक, कार्डियक में एक ही जगह पे भाई, जो कि है हमारा हार्ट, ठीक है। नेक्स्ट है न्यूरल टिश्यू। न्यूरल टिश्यू, तो न्यूरल टिश्यूज में हम लोगों को क्या चीज के बारे में बात करना है, तो न्यूरल टिश्यूज में हम लोगों को बात करना है न्यूरॉन एंड न्यूरोगेलियस। अब न्यूरॉन्स एंड न्यूरोगिलिया जो है, ठीक है, इसमें ये जो न्यूरोगिलिया हम लोग बोल रहे हैं ना, इट फॉर्म्स मोर देन 50% ऑफ न्यूरल टिश्यू। तो न्यूरल टिश्यू का 50% से ज्यादा पार्ट क्या चीज से बना हुआ है, न्यूरोगिलिया से बना हुआ है, बाकी का पार्ट न्यूरॉन। तो न्यूरॉन इसका क्या है, न्यूरॉन हमारे नर्वस सिस्टम का फंक्शनल यूनिट है। नर्वस सिस्टम ये कैसा होता है, तो ये एक्साइटेबल होता है ना, ये अपने अंदर इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट कर सकता है। न्यूरॉन्स जो है, आगे हम लोग जब पढ़ेंगे तो हम लोग न्यूरॉन्स पढ़ेंगे कि न्यूरॉन्स के अंदर भी फर्दर टाइप्स होते हैं। अभी हम लोग न्यूरॉन्स के बस स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं कि न्यूरॉन्स के पास कौन कौन सा स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होता है। तो न्यूरॉन्स के पास ऐसे प्रोसेसिंग्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं डेंड्राइट, ठीक है। न्यूरॉन्स के प्रोसेसिंग्स को क्या बोल रहे हैं हम लोग, डेंड्राइट्स बोल रहे हैं। फिर उसके बाद एक है ना एक्सोन होता है, जो कि इसके साइटोन से दूर भाग रहा होता है, और भागते भागते वो क्या करता है, ब्रांचेस बनाता चलता है अपने इन में, ठीक है। तो भागते भागते पहुंचता है इन में, और इन में जाके वो उसको क्या मिलता है, रास्ता अलग अलग मिलता है, ठीक है, ब्रांचिंग्स होते हैं। यहाँ पे ये जो पार्ट होता है ये इसका न्यूक्लियस होता है। क्या है ये, न्यूक्लियस है। ये क्या है, इसका डेंड्राइट है, डेंड्राइट है। ये क्या है, इसका एक्सोन है। और ये क्या है, इसका सिनेप्टिक नोड है। अब इसके ये मिडिल पार्ट को ना, इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम साइटोन। क्या बोलते हैं, साइटोन, या फिर सोमा, या फिर सेल बॉडी भी बोलते हैं, ठीक है। जिस जगह से ये एक्सोन निकल रहा है उसे बोलते हैं एक्सोन हाइलम। इसके बाद ये जो टर्मिनल पॉइंट है इसे बोलते हैं टर्मिनल आर्बराइजेशन। ये जो ब्रांचिंग्स है इसे बोलेंगे एक्सोनाइट्स। एक्सोन के अंदर एक फ्लूइड भरा हुआ है, और एक्सोन के अंदर के इस फ्लूइड को हम बोलते हैं एक्सोप्लाज्म। एक्सोन का ये जो मेम्ब्रेन है ये है एक्सोलेमा। अब इसी के ऊपर में ऐसे कुछ फैट्स के डिपोजिशंस होते हैं। अब ये जो फैट्स डिपोजिशंस यहाँ पे है ये किनका है, और ये है क्या, तो ये फैट डिपोजिशन जो है इन्हें कहा जाता है माइलिन सीट। ये फैट्स के बने हुए होते हैं, और इन माइलिन सीट का काम क्या होता है, ये माइलिन सीट फैट है। फैट्स क्या है, फैट्स एक इंसुलेटर है, तो यहाँ पे भी वही काम करेगा, इंसुलेशन का काम करेगा, इलेक्ट्रिकल इंपल्स को यहाँ से पास होने नहीं देगा। तो इलेक्ट्रिकल इंपल्स जब वहां से पास नहीं हो पाएंगे तो वो क्या करेंगे, वो जंप करेंगे, एंड दैट्स हाउ दीज के माइलिन सीट्स हेल्प इन के रैपिड कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंपल्स। इस माइलिन सीट के आजू बाजू यहाँ पे हम लोगों को क्या मिलेगा, स्वान सेल, ठीक है। यहाँ पे क्या है, स्वान सेल्स, ठीक है। और स्वान सेल्स का जो मेम्ब्रेन है, ठीक, मेम्ब्रेन ऑफ स्वान सेल, it is known as न्यूरीलेमा।
ठीक है भाई। अब यहाँ पे इसके अंदर कुछ ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर्स है जो कि क्या कहलाते हैं, नेसेल्स ग्रैन्यूल्स। अब आते हैं न्यूरोगिलियल सेल्स। तो न्यूरोगिलियल सेल्स के अंदर हम लोग क्या देखेंगे, तो न्यूरोगिलियल सेल्स के अंदर हम लोग देखेंगे क्या है, एस्ट्रोसिस्ट, देन ओलिगो डेंड्रोसाइट्स एंड माइक्रोन्यूरोगिलिया। एस्ट्रोसिस्ट जो है ये फॉर्म करता है ब्लड ब्रेन बैरियर, ब्लड ब्रेन बैरियर, BBB, ब्लड ब्रेन एंड बैरियर। भाई ब्लड ब्रेन बैरियर क्या करेगा, तो ब्लड से जो भी पैथोजेंस इंटर करना चाहते हैं, है ना, ब्रेन के अंदर, उनको इंटर होने से प्रिवेंट करेगा, मतलब कि किसी भी पैथोजेंस को ब्रेन के अंदर इंटर नहीं करने देगा, एक बैरियर फॉर्म कर देगा। ऑलिगोडेंड्रोसाइट ये फॉर्म करेगा स्वान सेल, ये फॉर्म करेगा माइलिन सीट। ठीक है सर, अभी तो आप बोल रहे थे माइलिन सीट जो है वो स्वान सेल बनाता है, अभी कैसे बोल रहे हैं कि ऑलिगोडेंड्रोसाइट बना रहा है? तो बेटा याद रखना, माइलिन सीट का के प्रोडक्शन सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर कौन करेगा, ऑलिगोडेंड्रोसाइट, लेकिन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर कौन करेगा, के तो स्वान सेल। माइक्रोन्यूरोगिलिया इट परफॉर्म्स फैगोसाइटो, अगर कोई भी अगर बाय चांस इंटर कर रहा है कि इसके न्यूरल टिश्यूज के आसपास जो कि डैमेज कर सके न्यूरल टिश्यूज को, न्यूरॉन्स को, तो उनके पैथोजेंस को क्या करेगा, ये फैगोसाइटोसिस करेगा, खा जाएगा, मार देगा। तो यहाँ पे हमारा ये जो टॉपिक था कि टिश्यूज का, एनिमल टिश्यूज का, वो हो गया है खत्म। के नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्रॉग, कॉकरोचेस के। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कॉकरोचेस के बारे में, फिर बात करेंगे फ्रॉग्स के बारे में, और इन सारे लेक्चर्स कंप्लीट होने के बाद हम लोग एक वन शॉट वीडियो बनाएंगे जिसमें के अंदर हम लोग, है ना, सारे के टॉपिक्स को विद इन अ आवर डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। जाओ और पढ़ाई।